पंचांग को समझने में गलती हो गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्मभूमि पर 26 को मनाई जा रही है। उसी दिन सभी लोग मनाएं। जो दिन के त्योहार होते हैं उस समय दिन में वो तिथि और त्योहार होना चाहिए, और रात्रि में जब अष्टमी अगले दिन है ही नहीं, सुबह ही 2.5 घड़ी से कम है, तो अष्टमी हो कैसे सकती है। आज आप लोगों की एक बैठक थी जिसमें जन्माष्टमी को लेकर ये बैठक हुई है। आज 26 और 27 को जन्माष्टमी मनाने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ निर्णय हुआ है? देखिए, सरकार हो या श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो जन्माष्टमी निश्चित करने के लिए सबसे प्रामाणिक स्थल है, या शास्त्र हो पंचांग हो, सबके हिसाब से अष्टमी केवल 26 को है। 27 को जो लोग मना रहे हैं उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि 27 तारीख को न तो सुबह अष्टमी है, न आधी रात को जब रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए उस समय रोहिणी नक्षत्र है। 26 को दोनों का योग है। 26 को पूरे दिन सुबह से रात तक, ये बहुत वर्ष बाद हुआ, हम लोग प्रसन्न थे कि एक दिन का सब पंचांगों ने निर्णय दिया कि 26 को ही अष्टमी है। लेकिन 2 पंचांगों ने ऐसा कहा कि 27 को भी सुबह अष्टमी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इसी दिन अष्टमी मनानी है। 2.5 घड़ी से कम अष्टमी होने पर वैष्णव भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं, और पहले दिन 26 तारीख को पूरे दिन अष्टमी है, और आधी रात को अष्टमी और रोहिणी का योग होने से बहुत लंबे समय बाद ये बहुत पुण्यदायी योग बन रहा है, जयंती योग। इसको छोड़कर जो लोग 27 को जा रहे हैं, ना अष्टमी है, ना आधी रात को रोहिणी नक्षत्र है। पुराणों के हिसाब से, पंचांगों के हिसाब से पूरे भारत में हिमाचल से लेकर एक एक कोने तक सभी पंचांग मान रहे हैं, मिथिला के हों कि महाराष्ट्र के हों, हर पंचांग ये मान रहा है कि केवल और केवल 26 को अष्टमी है। और इसीलिए ब्रजतीर्थ देवालय न्यास ने आज ये बैठक करके सभी से मिलकर, सभी देवालयों से, सभी विद्वानों से मिलकर ये निश्चय किया कि 26 तारीख को ही अष्टमी मनाई जाए। और इसलिए ब्रजतीर्थ देवालय न्यास अध्यक्ष जी और महामंत्री जी के सिग्नेचर से पूरे ब्रज में जो प्रमुख मंदिर हैं, जो पौराणिक स्थल हैं, उनको एक लेटर भेजेंगे और पत्र भेजेगा, और ये निवेदन करेगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 26 तारीख को ही सब लोग मिलकर एक अष्टमी मनाएं, और सनातन के हित में ये निर्णय शुरू करें और ये परंपरा शुरू करें कि अब सब त्योहार हम लोग एक मनाने का प्रयास तो करेंगे। अगर स्मार्ट वैष्णव परंपरा के बेस से कभी 2 त्योहार होते भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक हो सकता है तो प्रयास तो हमको करना चाहिए, नहीं तो घाटा तो जनता का ही होता है। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में 27 की बात सामने आ रही है, उसको लेकर किस तरीके की बात निर्णय लिया गया है? देखिए, बांके बिहारी जी के लिए तो कुछ कह नहीं सकते, पूज्य गोस्वामी जन हो, पुरोहित हो। मुझे ऐसा लगता है कि पंचांग को समझने में गलती हो गई है। न पंचांग ने कहा, जिसका ये प्रमाण दे रहे हैं, पंचांग कह ही नहीं रहा, क्योंकि 2.5 घड़ी से जब कम है, जब 2.5 घड़ी है ही नहीं, तो किस आधार पर अष्टमी मनाई जा रही है। हमने कई पूज्य गोस्वामी जनों से अकेले में वार्ता की और वो सब सहमत हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि व्रतोत्सव में जो छाप दिया गया, हमको ज्योतिष की जानकारी ज्यादा नहीं है, तो ऐसा क्यों किया गया। हम तो उनसे पूछ रहे हैं ना कि आपके पास कोई प्रमाण यदि हो तो आप बताइए, किस आधार पर आप 27 तारीख को मना रहे हैं, बिना प्रमाण के मनाई जा रही है। ब्रजतीर्थ देवालय न्यास की आज बैठक यहाँ आहूत की गई श्री जी बाबा आश्रम पर। श्री कृष्ण जन्मभूमि जहाँ भगवान का जन्म हुआ है, वहाँ 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से समाज से एक निवेदन करना चाहते हैं कि जब राधाष्टमी बरसाने में हो तो दुनिया को राधाष्टमी उसी दिन मनानी चाहिए। जब बलदेव छठ दाऊ जी में जिस दिन हो, उस दिन दाऊ दादा का जन्म दुनिया को मनाना चाहिए। इसी प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्मभूमि पर 26 को मनाई जा रही है, उसी दिन सभी लोग मनाएं। एक निवेदन और करना चाहता हूं, समस्त ब्रज 84 कोष के सेवायत, ज्योतिषी, आचार्य और सभी लोगों से कि साल में एक बार बैठकर सभी त्योहारों का निर्णय कर लें कि अमुक त्योहार अमुक दिन ही मनाया जाए, जिससे नई पीढ़ी को किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न ना हो। हमारा निवेदन है कि सभी लोग 26 तारीख को, अब की बार भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मदिन है, विशेष समय है, विशेष उत्सव मनाना चाहिए। अगर हम भटक गए, आजकल कोई कहीं मनाने लगा तो आनंद नहीं आएगा। सभी लोग पूरे उत्साह के साथ 26 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं। आज ब्रजतीर्थ देवालय न्यास की बैठक हुई। ब्रजतीर्थ देवालय न्यास जो कि संपूर्ण ब्रजमंडल के प्रमुख तीर्थ देवालयों का एक प्रतिनिधि सभा है। आज करीब 90% देवालयों के प्रतिनिधि, उनके सेवायत गोस्वामी जन, प्रबंध तंत्र के लोग यहाँ मौजूद रहे श्री जी बाबा आश्रम मथुरा में। और हमारे माननीय अध्यक्ष आचार्य श्री रमाकांत गोस्वामी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। मैं महामंत्री होने के नाते आप सबके माध्यम से
ये निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ कहीं एकाध किसी पंचांग को पढ़ने में या पंचांग के लिखने में यदि कहीं कोई गलती है, तो ये किताबों को पढ़ने के लिए, पंचांगों को पढ़ने के लिए हमारे पास आचार्य मौजूद हैं। सभी आचार्यों ने भी एक देखा गया, निर्णय सिंधु भी मंगाया गया, वशिष्ठ संहिता भी मंगाई गई और सभी प्रमाणों के माध्यम से ये सिद्ध हो गया कि जन्माष्टमी, क्योंकि जो दिन के त्योहार होते हैं उस समय दिन में वो तिथि और त्योहार होना चाहिए, और रात्रि में जब अष्टमी अगले दिन है ही नहीं, सुबह ही 2.5 घड़ी से कम है, तो अष्टमी हो कैसे सकती है। तो आपके माध्यम से हमारे और भी जो 1-2 देवालयों की बात आपके सामने आ रही है उनसे भी अनुरोध करेंगे, क्योंकि ब्रज से ही पूरे विश्व में संदेश जाएगा कि जन्माष्टमी कब। तो आपके माध्यम से संपूर्ण विश्व के लिए अनुरोध है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थान जन्मभूमि और भगवान श्री बलराम की जन्मस्थली दाऊजी मंदिर में और पूरे ब्रजमंडल के 90% से अधिक सभी देवालयों में 26 तारीख की ही जन्माष्टमी है, प्रमाण भी 26 का ही है। तो सभी से अनुरोध है